नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में अंतरात्मा की आवाज को ही सच्ची आवाज मानी जाती है और लोग अपनी इस आवाज को ही भगवान की आवाज भी मानते हैं, क्योंकि अंतरात्मा नारायण का ही एक रूप है। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वह पसंद आती है तो उसे अपने दोस्तों और परिवार को शेयर जरूर करें, ताकि मेरी यह मेहनत अनेक लोगों तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का जीवन अनेक उतार चढ़ाव, चुनौतियों और निर्णयों से भरा हुआ होता है। प्रत्येक क्षण हमें किसी न किसी चुनाव के सामने खड़ा कर देता है। क्या सही है, क्या गलत है, किस मार्ग पर चलना है और किससे बचना है। ऐसे समय में बाहरी परिस्थितियां, समाज की अपेक्षाएं, दूसरों की राय और हमारी महत्वाकांक्षाएं अक्सर हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी शाश्वत और निष्कलंक शक्ति है जो सदा हमारा मार्गदर्शन करती है। वह है अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा मनुष्य के भीतर स्थित वह दिव्य शक्ति है जो सत्य और असत्य, उचित और अनुचित के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है। यह किसी पुस्तक, नियम या कानून से बंधी नहीं होती, बल्कि यह ईश्वर प्रदत्त वह आंतरिक प्रकाश है जो अंधकार में भी हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। यही कारण है कि कहा गया है, अंतरात्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती। अंतरात्मा की शक्ति। अंतरात्मा हमारे भीतर का वह मौन शिक्षक है जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से हमें मार्गदर्शन देता है। जब हम कोई गलत कार्य करने लगते हैं तो यह हमें भीतर से कचोटती है, बेचैनी उत्पन्न करती है और हमें सचेत करती है। वहीं जब हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो यह हमें संतोष, शांति और आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। बाहरी संसार हमें क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन अंतरात्मा की तृप्ति ही वास्तविक आनंद का स्रोत है। जीवन में अंतरात्मा की भूमिका एक निर्णय लेने में सहायक। जीवन के छोटे बड़े निर्णयों में अंतरात्मा हमारी सच्ची मार्गदर्शक होती है। चाहे करियर चुनना हो या दूसरों के साथ व्यवहार करना, अंतरात्मा हमें सही दिशा दिखाती है। 2. नैतिक मूल्यों की रक्षा। समाज में कई बार परिस्थिति हमें गलत राह की ओर धकेलने लगती है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज हमें मर्यादा और नैतिकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। 3. संकट के समय साहस। जब कठिनाइयां में हमारे सामने आती हैं तो अक्सर हम डर जाते हैं और समझौते की राह चुन लेते हैं, परंतु अंतरात्मा की आवाज हमें सच्चाई पर डटे रहने का साहस देती है। 4. आत्म शांति का आधार। धन, वैभव और यश से भले ही बाहरी सुख मिल जाए, लेकिन अंतरात्मा को ठगकर कभी वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। अंतरात्मा की संतुष्टि ही जीवन को सार्थक बनाती है। अंतरात्मा की अवहेलना के परिणाम अक्सर लोग लोभ, भय या अहंकारवश अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, परंतु इसके परिणाम बड़े ही भयावह होते हैं। पश्चाताप। गलत राह पर चलने के बाद मनुष्य को जीवन भर ग्लानि सताती रहती है। आंतरिक अशांति। अंतरात्मा को ठगकर जीने वाला व्यक्ति बाहर से भले ही प्रसन्न दिखाई दे, लेकिन भीतर से वह हमेशा असंतुष्ट और बेचैन रहता है। संबंधों का विघटन। जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए सत्य से मुख मोड़ लेता है तो धीरे धीरे उसके संबंध भी टूटने लगते हैं। आत्मविनाश। लंबे समय तक अंतरात्मा को दबाने वाला व्यक्ति अंततः मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक पतन की ओर बढ़। महात्मा गांधी ने जीवन भर अंतरात्मा की आवाज को सर्वोपरि माना। सत्य और अहिंसा उनके जीवन का आधार थे। उन्होंने कहा था, मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं केवल अपनी अंतरात्मा की सुनता हूं। यही कारण है कि वे सत्याग्रह के माध्यम से समूचे विश्व के लिए प्रेरणा बने। राजा हरिश्चंद्र का जीवन भी अंतरात्मा की पवित्रता का उदाहरण है। उन्होंने असत्य का सहारा कभी नहीं लिया, चाहे उन्हें कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़ा। उनकी अंतरात्मा की निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया। इसके विपरीत महाभारत में दुर्योधन ने अपनी अंतरात्मा की आवाज दबाकर अधर्म का मार्ग अपनाया। परिणाम स्वरूप उसका वंश नष्ट हो गया। यह इस बात का प्रमाण है कि अंतरात्मा की अनदेखी विनाश का कारण बनती है।
अंतरात्मा और आधुनिक जीवन, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग बाहरी सफलता के पीछे इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का समय ही नहीं निकाल पाते। प्रतिस्पर्धा, भौतिक सुख और दिखावे के कारण मनुष्य अक्सर गलत मार्ग पर चल पड़ता है। लेकिन यदि हम थोड़ा ठहर कर अपने हृदय की गहराइयों में झांके तो अंतरात्मा की स्पष्ट आवाज हमें अवश्य सुनाई देगी। व्यापार में ईमानदारी बरतना, संबंधों में विश्वास और प्रेम बनाए रखना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना, यह सब तभी संभव है जब हम अंतरात्मा की मार्गदर्शना स्वीकार करें। अंतरात्मा को सुनने के उपाय: 1, ध्यान और आत्मचिंतन। प्रतिदिन कुछ समय मौन रहकर आत्मचिंतन करना अंतरात्मा को सुनने का सबसे सरल उपाय है। 2, सत्य का अभ्यास। जितना अधिक हम सत्य का पालन करेंगे उतनी ही स्पष्ट अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी। 3, निस्वार्थ भाव। स्वार्थ छोड़कर जब हम दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं तब अंतरात्मा की पवित्रता और प्रखर हो जाती है। 4, धर्म ग्रंथों और सत्संग का अध्ययन। यह हमें अंतरात्मा की दिशा में केंद्रित रहने की प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष, अंतरात्मा वह ईश्वरीय प्रकाश है जो हर मानव हृदय में विद्यमान है। यह न कभी झूठ बोलती है, न कभी भटकाती है। समस्या यह है कि हम अक्सर इसके स्वर को अनसुना कर देते हैं। यदि हम जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनी अंतरात्मा की आवाज को महत्व दें और उसी के अनुरूप निर्णय लें, तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि सार्थक और शांतिमय भी बनेगा। सत्य यह है कि धन, यश और शक्ति क्षणिक है, परंतु अंतरात्मा की संतुष्टि ही शाश्वत है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने भीतर की आवाज को सुने और उसी के अनुसार आगे बढ़े। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।